इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब देखो किसी लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म, सपोज ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस है, और ये कोई स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस को सपोज ये ए पॉइंट पे कट कर रही है, और एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है, इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये वाई एक्सिस को इस बी पॉइंट पे कट कर रही है, और जो वाई इंटरसेप्ट है वो कितना है, इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें इस ए बी के टर्म में लाइन की इक्वेशन बताना है, उसी को हम बोलेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम, सपोज कोई जनरल पॉइंट ले लिया हमने इस लाइन के ऊपर P एक्स वाई, ये कोई जनरल पॉइंट है। ठीक है, अब P एक्स वाई अगर जनरल पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, जिसको मैं PL नाम दे रहा हूं, और वाई एक्सिस के ऊपर सपोज एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं PM, तो PM कितना है x और ये PL कितना है y। ओके, अब आप एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं इस O को P से ज्वाइन कर दूं, मान लो मैंने इस O को P से ज्वाइन कर दिया, और इस पूरे ट्रायंगल के एरिया की बात करूं अगर मैं, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल के सम के इक्वल हो जाएगा, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ये वाला ट्रायंगल है, यानी OAP, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPB। ओके, तो अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, किसकी, AOB की, तो वो क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अगर बेस A है तो हाइट क्या हो जाएगी, B हो जाएगी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, इसका मतलब क्या, A इंटू B इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP। अब देखो OAP, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस A हो जाएगा और हाइट ये Y हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, हाफ A इंटू वाई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPB, इसके लिए बेस अगर B है तो उसके लिए हाइट x हो जाएगी, तो ये जाएगा हाफ B इंटू एक्स। ओके, ये हाफ कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, AB इज इक्वल टू AY प्लस BX। अब इस इक्वेशन को हम AB से डिवाइड कर दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB अपॉन AB इज इक्वल टू AY अपॉन AB प्लस BX अपॉन AB। तो ये देखो AB से भी कैंसिल होके 1 हो जाएगा, यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से B कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x अपॉन A प्लस y अपॉन B इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी, x अपॉन A प्लस y अपॉन B इज इक्वल टू 1। इसमें A क्या है, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, और B क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। Find the equation of the line which cuts off an intercept 4 on the positive direction of x-axis and an intercept 3 on the negative direction of y-axis। तो हमें क्या क्या दे दिया है, यहाँ पर A क्या दिया है, वो बोल रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis के साथ में कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है, 4 यूनिट। ओके, इसका मतलब A कितना दे दिया हमें, 4, और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y-axis के साथ में जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है वो कितना, 3 यूनिट। इसका मतलब B कितना दिया हमें, -3। ओके, तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन A प्लस y अपॉन B इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x अपॉन 4 माइनस y अपॉन B कितना था, -3 था, उसकी वजह से यहाँ माइनस लिख दिया, तो y अपॉन 3 ये इज इक्वल टू कितना, 1। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4 - 2 and whose intercept on y-axis is twice that on x-axis। अब बोल रहा है इंटरसेप्ट ऑन y-axis, तो y-axis पे इंटरसेप्ट क्या होता है, B, और वो क्या है, x-axis पे इंटरसेप्ट का 2 टाइम्स है, तो B इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 2A। इक्वेशन क्या होती है हमें पता है, x अपॉन A प्लस y अपॉन B इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, तो यहाँ पर B की जगह क्या पुट कर देंगे हम, 2A, तो क्या हो जाएगा, ये x अपॉन A प्लस y अपॉन
2a इज इक्वल टू 1, तो 2a एज एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कितना 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है किस पॉइंट्स के पास हो रही है, 4 - 2 पॉइंट्स के पास हो रही है। ओके, इट पासेस थ्रू 4 - 2। ओके, ये 4 - 2 पॉइंट्स के पास हो रही है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 माइनस वाई की जगह क्या रख दिया हमने 2 इज इक्वल टू कितना 2a, तो कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8 माइनस 2, तो कितना आ गया 6, तो 2a इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें 3। ओके, a इज इक्वल टू 3 मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो ये फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 × 2 = 6, तो ये इक्वेशन आ गई हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। Find the equation of the straight line whose intercept on x-axis and y-axis are respectively twice and thrice of those via the line 3x plus 4y is equal to 12। तो देखो हमें क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि हमें उस लाइन की इक्वेशन बताना है जिसके जो x और y इंटरसेप्ट है वो इस लाइन के x और y इंटरसेप्ट के क्या है, जो x इंटरसेप्ट है वो 2 टाइम्स है और y इंटरसेप्ट इसके 3 टाइम्स है। ओके, तो हमें ये लाइन की इक्वेशन क्या दी हुई है, ये दी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लें तो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो राइट साइड में क्या होता है 1 होता है, इसको 1 बनाना है तो 12 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, जब 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा xy4 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। तो इस लाइन का x इंटरसेप्ट क्या आ गया, x इंटरसेप्ट बोलो वो कितना आ रहा है 4, तो इसका y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, वो कितना आ रहा है 3, ये इस लाइन का आ रहा है, और हमें जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका x इंटरसेप्ट क्या है, इस वाली लाइन के x इंटरसेप्ट का 2 टाइम्स है और y इंटरसेप्ट क्या है इसका 3 टाइम्स है। ओके, तो x इंटरसेप्ट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना 4 × 2 टाइम्स है, तो ये आ गया 8। इसी तरह से ये y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो वो कितना हो जाएगा 3 × 3, उसका 3 टाइम है, तो वो हो गया 9, है ना। तो इक्वेशन कितनी आ जाएगी, सो इक्वेशन x/x इंटरसेप्ट 8 प्लस y/y इंटरसेप्ट 9 इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 72। ओके, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी। Find the equation of the straight line which makes equal intercept on the axis and passes through the point 2, 3। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, हमें उस लाइन की इक्वेशन बताना है जो कि क्या बोल रहा है कि एक्सिस के साथ में क्या है इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है 2, 3 लाइन से 2, 3 पॉइंट्स के पास हो रही वो लाइन। देखो कुछ ऐसा है, वो फर्स्ट वाला पार्ट कुछ ऐसा होगा, सपोज ये वो एक्सिस हो गई हमारी और बोल रही इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब क्या हो गया ये इक्वल है, मतलब अगर a इज इक्वल टू बी, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कैसा है इक्वल होगा, और ये किस पॉइंट्सों के पास हो रहा है, ये लाइन 2, 3 पॉइंट्सों के पास हो रही है। ओके, तो a इज इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब क्या हो गया x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन होती है, तो x/a प्लस y/a, b की जगह a पुट कर दिया इज इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मिल गया a, ये हमारी वो लाइन आ गई, और बोल रहा है ये लाइन है किस पॉइंट्सों के पास हो रही है, इट्स पासेस थ्रू पॉइंट 2, 3, ये 2, 3 पॉइंट्सों के पास हो रही है, तो ये 2, 3 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह 2, y की जगह 3 पुट किया तो a मिल रहा है, तो a इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें 5। ओके, और ये a की जगह 5 इक्वेशन 1 में पुट कर दो फ्रॉम 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी। ओके, सेकेंड पार्ट बोल रहा है पासेस थ्रू द पॉइंट -5, 4 and is such that the portion intercepted between the axis is divided by the point in the ratio 1:2।
मतलब वो जो लाइन है -5 4 से होके पास हो रही है और वो एक्सेस के बीच में जो इंटरसेप्ट है वो 1:2 के रेशियो में इस पॉइंट से डिवाइडेड हो रहा है, कुछ ऐसा है देखो। मतलब क्योंकि ये पॉइंट किस तरफ लाई करेगा, -5 4 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है, ओके। तो कुछ ऐसा हो गया, तो ये 5 4 है, -5 4, तो कहीं यहाँ कहीं आ रहा है सबको ये पॉइंट -5 4, इससे होकर ये लाइन पास हो रही है। और क्या बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ये जो एक्सेस के बीच में जो इसने इंटरसेप्ट फॉर्म किया है उसको ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी ये रेशियो कैसा दे दिया 1:2, ये गिवन है हमें, ओके। अब अगर हम एक्स इंटरसेप्ट को ए से रिप्रेजेंट करें, वाई एक्सिस को बी से रिप्रेजेंट करें, तो देखो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएंगे A0, ओके, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0 B होंगे। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, तो ये आ जाएगा 2a, सेक्शन फॉर्मूले से 2a + 0 अपॉन कितना 2 + 1 3, ये किसके इक्वल होगा, इसके एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, ये -5 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह कितना मिलेगा 2 × 0 0 हो जाएगा, 1 × b, तो कितना आ जाएगा ये b अपॉन 2 + 1 3 इज इक्वल टू इसका y कोऑर्डिनेट यानी 4। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना मिल गया 5 3 15 अपॉन 2, b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 4 3 12, a -15 अपॉन 2 और b कितना मिल गया हमें 12 मिल गया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी x अपॉन a, तो x अपॉन कितना -15 अपॉन 2 प्लस y अपॉन b, तो y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 2x अपॉन कितना 15 विथ माइनस साइन प्लस y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। फिर कितना हो जाएगा एलसीएम इसका 60 आ जाएगा, जब 60 एलसीएम आ जाएगा 15 4 जा 60, तो 4 2 जा 8, तो -8x प्लस 5y इज इक्वल टू 60। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इस तरह ही बोल सकते हैं 8x - 5y, और ये हो जाएगा कितना -60 इधर ट्रांसफर करेंगे +60 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी 8x - 5y + 60 इज इक्वल टू 0। Find the equation of the line which passes through the point 3 4 and the sum of its intercept on the axis is 14। तो देखो हमें उस लाइन की इक्वेशन बताना है जो 3 4 पॉइंट्स होकर पास हो रही है और उन दोनों का जो इंटरसेप्ट का सम है वो कितना है 14 है। देखो ऐसा कुछ हो रहा है, समझना बहुत ध्यान से, ये x एक्सिस है और ये हमारी कहीं y एक्सिस है, ठीक है। तो ये वो लाइन हो गई, ठीक है। तो ये कहीं पॉइंट कितना दिया हमें 3 4, तो x = 3 y = 4, ये 3 4 पॉइंट है, ठीक है। तो 3 4 से होकर पास हो रही है लाइन, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि उनके इंटरसेप्ट का सम कैसा है 14 है, मतलब हमें ये गिवन है कि a + b = 14। अब इक्वेशन क्या होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं b की जगह क्या लिख लेते हैं 14 माइनस a, तो क्या हो जाएगा ये x अपॉन a प्लस y अपॉन ये हो गया 14 माइनस a इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि ये लाइन किस पॉइंट्स के पास हो रही 3 4 पॉइंट्स के पास हो रही, तो उसको सेटिस्फाई भी करेगी। ये जो इक्वेशन है ये 3 4 पॉइंट्स के पास हो रही है, इसको सेटिस्फाई करेगी, तो ये हो जाएगा 3/a प्लस 4 अपॉन 14 माइनस a इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना होगा 14 × 3 42 माइनस 3a प्लस 4a इज इक्वल टू a × 14 माइनस a, तो ये हो जाएगा 42 प्लस a इज इक्वल टू 14a माइनस a²। यहाँ ट्रांसफर कर लो, ये हो जाएगा +a² और इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा -13a प्लस 42 इज इक्वल टू 0। मिडिल स्प्लिट कर लो, ये क्या है 14 है, तो 7 × 6 7 6 42, 6 + 7 -6 -7 कितना हो जाएगा -13। तो a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा a इज इक्वल टू 6 और a इज इक्वल टू 7। इसको आप सॉल्व करोगे तो a इज इक्वल टू 6 और a इज इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया, ओके। तो जब a इज इक्वल टू 6 है तो क्योंकि इनका सम कितना है 14 है, तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा,
तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 8, और जब a इज इक्वल टू 7 है तो b इज इक्वल टू भी कितना मिल जाएगा 7। तुम्हारी दो इक्वेशन मिलेंगे इस तरह से। जो पहली इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x अपॉन a, इसका मतलब x अपॉन 6 प्लस y अपॉन b, y अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो गया 24, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। ये एक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 7। ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह से हमें ये दो इक्वेशन मिलेगी।